तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या है आपका? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा गया है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल सकता है, चाहे स्क्वायर हो और चाहे स्क्वायर ना हो। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले हम चलिए नोटेशन की बात कर लेते हैं। नोटेशन क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स दिख रहा है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई, आप डिनोट किससे करते हैं? बहुत आसान है, सुनिएगा। डिनोटेड बाई एड एक्स, इसे ए ट्रांसपोज पढ़ेंगे, रीडर जी ए ट्रांसपोज, या ए के ऊपर टी लगा देंगे ए ट्रांसपोज, या ए के ऊपर ये सिंबल लगा देते हैं ए ट्रांसपोज। तीन तरीके से हम क्या करते हैं, और भी तरीके हैं। तो इस नोटेशन है आपका, हमारे टेक्स्ट बुक में जो इस्तेमाल किया गया है ये, इसे पढ़ेंगे ए ट्रांसपोज। ठीक, आइए सबसे पहले एग्जाम्पल, फिर डिफिनीसन ख़त्म। डिफिनीसन लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स लिया ए, इसका हम ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने ऑर्डर रख लिया, सोच लीजिए यहाँ कुछ भी आप 2/3 रख लिया। और याद है आपको, हर जगह बताया, चाहे सफिक्स लिखा रहे, चाहे ऑर्डर लिखा रहे, चाहे आप जो भी करेंगे, पहला सिंबल किसका होगा? रो का, और दूसरा किसका होगा? कॉलम्स का। ठीक है, पहला रो का, दूसरा कॉलम का। तो यहाँ देखिए 2/3 लिया आपने, तो यहाँ आपने लिया है 2 रोज 3 कॉलम्स। 2 रोज 1 2 5 -2 3 2, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्टिकल लाइन। तो कुछ नहीं करना है, नोटेशन डाल दीजिए। आपको सपोज कीजिए आपको यहाँ ये ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या करेंगे? रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में बदलिए। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। अब देखिए मैं बदल रहा हूँ, दोनों बोलना है, ध्यान दीजिए, मैं फिर समझा रहा हूँ। रो को कॉलम में बदलना है और कॉलम को रो में। इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम्स। ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 2 5। ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम बना देंगे -2 3 एंड 2। समझ गए? तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि 2/3 ऑर्डर है, जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2। देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, रोज 3 हो गई, कॉलम्स कितने हो गए? 2। बस यही है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। डिफिनीशन लिख देते हैं यहाँ पे। ए ट्रांसपोज ए से मिलता है, बहुत गर्मी है। ए ट्रांसपोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए, ए ट्रांसपोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए। ठीक है, बाय चेंजिंग its rows into columns, and rows into columns and its column into rows and its कॉलम्स इनटू रोज। ये इसकी डिफिनीशन हो गई, कंप्लीट हो गया आपका ट्रांसपोज। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या करना है। देखिए यहाँ बता दिया गया, बहुत आसान है। नोटेशन, ये तीनों नोटेशन है ना। उसके बाद डिफिनीशन लिख दी गई, इस एग्जाम्पल, या शॉर्ट में इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके प्लेस पे से इतना लिख सकते हैं। ये सब इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। अब कभी कभी क्या होता है, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन में आपको मैंने इसलिए लग दिया, आपको दोनों बोलना है। रो को कॉलम में बदलना है एंड कॉलम्स को किस में बदलना है? रोज में बदलना है। ये दोनों बोलना है, एक नहीं बोलना है। अब होता क्या है देखिए आप, अब ध्यान से नहीं, होता क्या है समझिए।
इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स का मतलब रोज को कॉलम बदलिए, कॉलम को रो। डिफिनीशन में दोनों बात लिखनी है, रो कॉलम और कॉलम को रो में। एक लिख के नहीं छोड़ देना है आपको, दोनों चीज़ें बोलनी है। कोई पूछता है दोनों बोलिएगा, है बहुत आसान। इसका मतलब समझिए, फिर से समझा रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमारा होता क्या है ऑलरेडी इसमें, जब एक काम हम करते हैं, जैसे हम रो को कॉलम बदल रहे हैं, तो अपना अगला अपने आप हो जाता है, मगर डिफिनीशन में दोनों बोलना है। जैसे हमने कहा, अगर आप रोज़ को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉलम्स में, तो एक काम अपने आप हो जाएगी, ये वाला अपने आप हो जाएगा, खुद बदल जाएगा। कॉलम्स किस में बदल जाएगा आपका, रोज़ में। ठीक है, अगर आप रोज़ को कॉलम में बदल रहे हैं, दिख नहीं रहा है यार, अब देखिए यहाँ पे, अब दिख रहा है। हमने क्या बताया आपको, बोलना दोनों है, रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में बदलेंगे। मगर आप अगर एक काम करते हैं तो दूसरा अपने आप हो जाता है। चाहे ये करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा, और इसको करेंगे, कॉलम को रो में बदलेंगे तो रो अपने आप किस में बदल जाएगा, कॉलम में। अब देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे देखिए आपने फर्स्ट रो था R1, ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकेंड रो था आपका, मैंने सेकेंड कॉलम बना दिया, -2 3 2, ये सेकेंड कॉलम बन गया। तो आपने एक काम किया, रो को आपने किस में बदला, कॉलम में। अब आप देख सकते हैं यहाँ उल्टा, ये काम अपने आप हो चुका है। क्या अपने आप हो चुका है, देख लीजिए, कॉलम किस में बदल चुका है, रोज़ में। कॉलम किस में बदल चुका है, रोज़ में। देख लीजिए, आपने रोज़ को कॉलम बदला है, देखिए कॉलम ये था, ये रो में बदल चुका है। 1 -2 1 -2, 2 3 कॉलम था, 2 3 रो हो गया। देखिए 5 2 कॉलम था, ठीक है, मैं कुछ गलत लिख दिया लग रहा है, 1 2 5 होगा, 1 2 5 होगा, -2 3 2, अब सही है। अब देखिए यहाँ पे था थर्ड, क्या था आपका, कॉलम, ये क्या हो गया है, थर्ड रो हो गया है। तो हमारे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, आसान तो बहुत है, मगर कभी कभी चीज़ें गलत ना हो जाए आपसे, इसलिए इतना समझाया जा रहा है। तो मैंने सिर्फ इतना बताया, फिर सुन लीजिए। आप जब भी बोलेंगे तो ये बोलेंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना है, ठीक है। और मैंने फिर क्या समझाया, जब एक काम आप करते हैं, रो को कॉलम बदलते हैं, तो एक काम अपने आप आपका क्या हो जाएगा, कॉलम किस में बदल जाएगा, रो में। देखिए मैंने बताया रो को कॉलम बदला तो कॉलम अपने आप किस में बदल गया आपका, रो में। तो दोनों बातें हमेशा बोलिए, कोई पूछे कि भाई दोनों बोलिएगा, ठीक है। एक करेंगे दूसरे, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। आइए अब एक डिफिनीसन देख लेते हैं सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म में क्या डिफिनीसन है, ये तो हो गया पहला। एक फॉर्म में और है, तो क्या इसको हम लोग समझते हैं, इसको क्या लिखा गया, कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे डिफिनीसन नंबर 2 की, जो हम जनरल फॉर्म में डिफिनीसन देते हैं। इसको हम समझते हैं क्या है ये। सेकेंड डिफिनीसन देखिए, सेकेंड डिफिनीसन में क्या है, डिफिनीसन सेकेंड, लेट ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, इफ़ ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, जनरल एलिमेंट मैंने क्या लिया, ए आई जे, ऑर्डर लिया m/n। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी आप लोग पता है, आई की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 1 to m, एंड जे की वैल्यू जो वेरी करेगी फ्रॉम 1 to n, ठीक है, ठीक है। अब आप समझते हैं, जैसे जो बच्चे बिल्कुल नहीं समझते हैं, हर बार मैं बता देता हूँ, इसमें कहीं कुछ भी चाहे सफिक्स लिखा है चाहे ऑर्डर लिखा है, पहला रो का सिंबल होगा, दूसरा कॉलम का सिंबल होगा। तो पहला रो का सिंबल आई, तो रो आई की वैल्यू, ये रो हुआ ये भी रो हुआ, तो आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी, कहाँ पे खत्म होगी, m पे। फिर नेक्स्ट सेकंड सिंबल किसका होगा, ये कॉलम का, और कॉलम कहाँ शुरू होगा, 1 से। अब यहाँ पे सेकंड सिंबल कॉलम का, तो कॉलम 1 2 कहाँ होगा आपका, n, 1 भी होगा, n भी होगा, 1 भी होगा, m भी होगा। चलिए इसके ट्रांसपोज की बात करते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका जो ट्रांसपोज होगा आपका, अब देखिए यहाँ पे मैं पहले बातें बता दूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे 2/3 का क्या हो गया था आपका, 3/2, 2/3 क्या हो गया था, 3/2, तो m/n का आपका हो जाएगा n/m। देखिए यहाँ पे लिखा है 2/3, और 2/3 से क्या हो गया है 3/2, यहाँ m/n को आप लिख देंगे n/m, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं सेकेंड डिफिनीसन सेकेंड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आप समझ गए होंगे, हमने वैल्यूज़ बता दी, पहला रो का दूसरा कॉलम का, m से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझा दे रहे हैं, जिससे आपको बातें आसानी से समझ में आ जाए।
कहाँ पे क्या चेंज होगा। सपोज कीजिए आपने ए कोई मैट्रिक्स लिया है, यहाँ पे आपने लिखा है A11, A12, A21, A22, ऑर्डर क्या है आपका 2/2, ठीक है। और यहाँ पे जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, ए ट्रांसपोज, ये आपका क्या आएगा, रो को कॉलम बदलिए, A11, A12, इस रो सेकंड रो को सेकंड कॉलम बदलिए, A21, A22, ऑर्डर क्या होगा 2/2। आप तो समझ गए, ये बदल जाएगा आपका, ये बदल गया था, m/n का n/m हो गया था। अब यहाँ पे ये सफिक्स भी बदल देंगे, आई जे कर देंगे JI, आई जे क्या कर देंगे आप JI, देन ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यही बदल गया, mn का nm, आई जे का JI। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों, बहुत आसान है, ये देखिए ए और ए ट्रांसफर में देखिए 1 2 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 2 1, इस प्लेस पे क्या लिखा है आपका 1 2, तो अगले में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 1, मतलब अगर ये आई हो गया, ये जे हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जे हो गया और आई हो गया, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 1 लिखा है तो 2 1 का क्या लिखा है 1 2, अगर ये आई जे है तो हमारा क्या है JI है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी चेंज करेंगे, बातें समझ में आ गई होंगी। ए और ए ट्रांसफर में देखिए 1 2 लिखा है, 2 1 लिखा है, आई जे, यहाँ पे क्या लिखा है JI, यहाँ देखिए 2 1, अगर ये आई है और ये जे है, यहाँ बदल चुका है, यहाँ पे हो चुका है जे और क्या हो चुका है आई, तो ट्रांसपोज में आई जे लिखेंगे, जिसमें क्या लिखेंगे JI, ठीक है। तो जितनी बार आप ट्रांसपोज निकालेंगे सफिक्स बदलते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ ये सीख ली है, हमें अपने दिमाग में क्या रखना है इस फॉर्म में, क्योंकि ये फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ बदल जाएगा। सफिक्स जो है फॉर ऑल आई कामा जे, फॉर ऑल आई कामा जे यहाँ लिख सकते हैं, आई जे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, एक चीज़ सीखा आपने ये, अब इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और साइड में कहीं किनारे लिख दे रहे हैं, आपको समझ नोटेशन समझ में आ गया, इसको भी हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या सीखा कि अगर हम बात करते हैं कोई मैट्रिक्स अगर A है, AIJ लिखा है, यहाँ पर लिखा है m/n, क्या लिखा है m/n, अगर हम इसके ट्रांसपोज की बात करते हैं A ट्रांसपोज, तो ये सब कुछ बदल जाएगा, सब सफिक्स से, m/n का हो जाएगा n/m, A है तो यही लिखिए, मगर IJ का आपका हो जाएगा JI, IJ क्या हो जाएगा आपका JI, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है यार, आवाज़ आ रही है चारों तरफ से, मगर आप कोशिश कीजिए। आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, इस पे आते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है आपकी, इसकी बात करते हैं। तो अब इसको कैसे दिमाग में रखा जाए, तो जो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी है उसी सब पर प्रॉपर्टी बनाए, पॉइंट वाइज देखिए। जैसे आपने क्या पढ़ा है अभी तक, अलजेब्रा पढ़ा है आपने, अलजेब्रा या ऑपरेशन पढ़ा था आपने, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, तो उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, उसी पे सारी प्रॉपर्टी है। तो पहला आपने पढ़ा था एडिशन, याद कीजिए क्या पढ़ा था आपने, एडिशन। तो एक प्रॉपर्टी एडिशन पे है, A + B, ठीक। दूसरा आपने पढ़ा था डिफरेंस, एक प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंस पे है। तीसरा पढ़ा था आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, याद है, लैम्डा इंटू ए या के इंटू ए, तो एक प्रॉपर्टी इस पे है, के स्केलर है ए मैट्रिक्स से। और एक प्रॉपर्टी आपने इसके बाद पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो एक प्रॉपर्टी इस पे है मल्टीप्लिकेशन पे। तो क्रम से दिमाग में रखिए भाई कितनी प्रॉपर्टी है, किस पे बना, जो आपने पढ़ा उसी प्रॉपर्टी है। तो 3 हो गई, एक प्रॉपर्टी आपका मल्टीप्लिकेशन पे है, A इंटू B इस पे है, बस। तो ये तो मेन हो, जो आपने पढ़ा उसी प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है, एक बार में सुनिएगा, चीज़ें बहुत आसान है। अगर इनका हम होल ट्रांसपोज निकालते हैं, के हमारा स्केलर है, इसका होल ट्रांसपोज निकालते हैं, इन सब का होल ट्रांसपोज, तो ये होता क्या है, सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग। अलग अलग होने का मतलब ये हो जाएगा आपका A + B का होल ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A - B का होल ट्रांसपोज, ये हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। यहाँ पे आपका है K इंटू A का होल ट्रांसपोज, K हमारा क्या है स्केलर, तो K को हम अलग लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं K इंटू A ट्रांसपोज। हमने स्केलर समझाया है, K हमारा क्या है स्केलर, ठीक।
तो हमने क्या किया, जो हमने पढ़ा है सब पे होल ट्रांसपोज मैंने लगाया, तो सब सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया। यहाँ देखिए होल पे ट्रांसपोज लगा, ये थोड़ा उल्टा चलता है, सब सीधे चलते हैं। ए लिखा है पहले ए लिखा है तो ए, ठीक है, ये उल्टा चलेगा। उल्टा मतलब ये होता है आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, या आप रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, रिवर्स उल्टा चलेगा। ए इंटू बी लिखा है तो उल्टा, उल्टा मतलब ये खुलेगा तो हो जाएगा बी इंटू ए, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए होल का ट्रांसपोज जब सेपरेट करेंगे तो उल्टा, बी पहले ए बाद में, ठीक। अब आते हैं, देखते हैं यहाँ कुछ चीज़ें और, जैसे एक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, और सब बहुत सारी है चीज़ें, क्वेश्चन है, वेरीफाई करके आप बढ़ा सकते हैं। ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टेक्स्ट बुक के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी पहली देखिए ध्यान से, अब मैं लिख रहा हूँ ये क्या होता है, ठीक है। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज, ये क्या होता है, इसी के बराबर होगा, ठीक है। वैसे भी आपने देखा होगा, कहीं भी आप सेट पढ़े होंगे, सेट वगैरह पढ़े होंगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट अगर आपको याद है तो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ये ए ही आता था, याद है। तो आज यहाँ पे मैथ में आप इन जनरल 90% केस में देखेंगे, जब डबल सिंबल आप कहीं लगाएंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इन सब का प्रूफ भी हम कर लेते हैं। बात ये नहीं है कि मैंने क्या समझा है, बात ये है कि आप रिलेट कीजिए पहले जो आपने पढ़ा और उसी पे ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज़ बना दी गई। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए आपसे बोल दिया जाता है, इस पे एक है यहाँ पे, जैसे हमने कहा अगर 2 से ज़्यादा 3 हो गए, ए इंटू बी इंटू सी का होल ट्रांसपोज, ए बी सी का होल ट्रांसपोज, अब भी रिवर्स ला ही लगेगा, ये उल्टा ही खुलेगा। उल्टा मतलब यही इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप क्या लिखेंगे इसको, इधर से चलेंगे, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक, उल्टा चलेंगे आप। अब इसका हम प्रूफ की बात करते हैं, भाई कैसे आ गया, इसका बहुत छोटा सा प्रूफ है, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ए बी इंटू सी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए, यहाँ इसको P मान लीजिए, क्या मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, दिख रहा होगा। C को मैंने मान लिया Q, AB को मान लिया P, इस C को मैंने नाम डाल दिया, इस C का नाम मैंने डाल दिया है इस C का Q, समझिए। और इस जो AB का नाम पड़ा है AB, इसका नाम मैंने डाल दिया है P, बस प्रूफ हो गया। देखिए कैसे, अब देखिए अगर आप लिखते हैं P इंटू क्यू का होल ट्रांसपोज, तो लिखेंगे Q ट्रांसपोज इंटू क्या लिखेंगे, P ट्रांसपोज, Q ट्रांसपोज इंटू क्या लिखेंगे आप, P ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे तो आप इसको लिखेंगे उल्टा, Q की प्लेस पे क्या है, C ट्रांसपोज, ठीक है, इंटू उल्टा P की प्लेस पे क्या है, AB का होल ट्रांसपोज। अब देखिए आ गया, ये आ गया C ट्रांसपोज, ठीक है। जब इसको आप खोलेंगे, AB का होल ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ठीक, समझ में आया। तो चाहे जितने मैट्रिसेस दिए रहेंगे, अगर इंटू का साइन लगा हुआ है तो ट्रांसपोज उल्टा ही खुलेगा, समझ गए। हमने इसको P माना, क्यों माना, पी क्यू का होल ट्रांसपोज, Q ट्रांसपोज P ट्रांसपोज, तो आपका आएगा Q के प्लेस पे क्या है, C का ट्रांसपोज, और P के प्लेस पे क्या है, AB से खुल के क्या हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, रिवर्सल का बोलते हैं, उल्टे ऑर्डर में खुलेगा, और केवल एक ही उल्टे में खुलता है, किसमें, इंटू में। और इंटू में इसमें भी दिक्कत भी है, हर जगह इंटू, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ बेटा होल्ड नहीं करता था, तो इस पर ध्यान देंगे आप बातें। जैसे यहाँ पे D होता, सपोज कीजिए D भी होता, तो ये बताइए उल्टा खुलता, D यहाँ पे चला जाता, D ट्रांसपोज C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। और रही इन सब के प्रूफ की बात, जैसे इन सब का जनरल फॉर्म से भी हम प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। जैसे मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, एक आँख, जैसे ये हमें क्वेश्चन, इसे हमें प्रूफ करना है पहले को। तो एक तो एग्जांपल होगा जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं प्रूफ क्या होगा। आप कोई मैट्रिक्स A ले लीजिए, ऊपर लिखा है लेट A इज इक्वल टू AIJ, हमने ऑर्डर मान लिया M/n, इसका जो ट्रांसपोज होगा अभी भी लिखा है, ये क्या होगा, हमने कहा सब बदल जाएंगे, IJ का JI, AJI,
ठीक है, और यहाँ पे m बाई n का n बाई m। अब इसका हमें दोबारा ट्रांसपोज निकालना है, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये दोबारा निकालना है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, आप समझ गए। फिर इसमें सब कुछ बदल दूँगा, ji को मैं कर दूँगा ij और n बाई m को कर दूँगा m बाई n, ठीक है। अब बार बार आपको यहाँ लिख सकते हैं ij की वैल्यू क्या है, तो i रो को इंडिकेट करता है और j कॉलम को, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो रो कहाँ से स्टार्ट होगा, पहला सिंबल रो का, दूसरा कॉलम का, ठीक है। 1 से m दोनों शामिल है, 1 भी m भी, 1 से m, ठीक। फॉर ऑल i कामा j ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल i कामा j, i j की जो भी वैल्यू हैं। तो अब बताइए A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, देखिए दोबारा यही A लिखा गया है, ये देखिए यही A लिखा गया है, ये देखिए। तो इस तरीके से हम प्रूफ भी सबका कर सकते हैं, जनरल फॉर्म में क्वेश्चन लिख के हम प्रूफ सबका कर सकते हैं। आइए कुछ प्रॉब्लम, चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हमने 3.3 का पहला क्वेश्चन उठाया, बहुत आसान है, इसको बहुत तेज लगाइएगा आप लोग। इसका ट्रांसपोज निकालना है, अगर नाम नहीं दिया नाम मान सकते हैं, लेट A इज इक्वल टू, हमने ये मान लिया, ऊपर जो दिया गया है इसका ट्रांसपोज का नोटेशन ये ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, रो कॉलम बदल देंगे आप, या कॉलम को रो में हमने बताया था, इस कॉलम को रो में बदल दीजिए। 5 1/2 -1 हो गया। इसका ऑर्डर क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है, वर्टिकल लाइन 1 है, 3/1, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, रोज 3 कॉलम्स 1। यहाँ देखिए वर्टिकल लाइन कितना है, 1 3, हमने बताया था 3 1 का क्या हो जाएगा, 1 3, ठीक है। अगर नाम नहीं डालना चाहते हैं आप तो डायरेक्ट एग्जामिनर को ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, कैसे, इस पर लगा दीजिए ट्रांसपोज का साइन, ठीक है। नाम नहीं डालना है तो अब रो को कॉलम बदल लीजिए, कॉलम को रो में, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट रो को, इसका ऑर्डर क्या है देखिए आप, 3/3, तो ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो इसका भी ऑर्डर क्या आएगा, 3/3। रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, -1 5 6 √3 5 6, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 2 3 -1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। एक काम आपने किया, दूसरा अपने आप हो गया। अब देखिए कॉलम किस में बदल गया, रो में। रो को आपने कॉलम बदला तो कॉलम अपने आप किस में बदल गया, रो में, ठीक है। तो नाम डाल के लिखिए, चाहे डायरेक्ट कर दीजिए, आपके ऊपर है। चलिए तो एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा है, 2/2 का लगा लीजिएगा आप। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या किया गया है, प्रॉपर्टी जो आपने भी पढ़ी वही वेरीफाई करने के लिए दिया है, अभी आपने पढ़ा है वेरीफाई करने के लिए दिया है। तो बहुत आसान है। इसका मतलब क्या हुआ, LHS वाली मैट्रिक्स निकालेंगे और RHS वाली, दोनों एक ही आनी चाहिए, तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए LHS में क्या लिखा है क्रम से देखते हैं, क्या लिखा है बताइए। यहाँ पर लिखा है A+B का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, A+B पहला स्टेप में, उसके बाद स्टेप सेकंड में निकाल देंगे आप A+B का होल ट्रांसपोज, ठीक, LHS निकल जाएगा। तो पहले A+B निकालेंगे, फिर निकालेंगे A+B का होल ट्रांसपोज। चलिए अब A+B निकालते हैं, LHS हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहले A+B निकाल लीजिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑर्डर क्या है, दोनों के 3/3 सेम है, ऐड कर लीजिए। एक एक लाइन का सवाल है, -1 -4 -5 2 + 1 3 3 + -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं A+B का होल ट्रांसपोज, A+B का होल ट्रांसपोज, और यहाँ आप निकाल के देखते हैं क्या आता है। 3/3 ऑर्डर होगा, रो कॉलम को आपस में क्या कर देंगे आप, इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे। जब बदलेंगे तो क्या आएगा, -5 3 -2, रो कॉलम 6 9 9 6 9 9 -1 4 2, ये हो गया LHS। हमारा जो निकला है, क्या निकला है, LHS, ये निकला है LHS, ठीक है, ये आ गया। अब RHS में क्या निकालेंगे, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप सुनिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। A ट्रांसपोज, A के रो कॉलम को चेंज कर दीजिए, प्लस B के रो कॉलम को चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये आएगा -1 2 3, देख लीजिए, पहला रो पहला कॉलम बना दिया, 5 7 9, अगला आएगा -2 1 1, यहाँ पे -4 1 -5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 3 1। ऑर्डर क्या है आपके, सेम है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, ऐड होंगे।
इसका ऑर्डर क्या आएगा 3/3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कीजिए, -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 +1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 - 5 -2 9 + 0 9 लास्ट वन 1 + 1 2। ठीक है, तो देखिए LHS निकल गया था, ये हमारा क्या निकल गया RHS। ठीक है, देख सकते हैं एलिमेंट देख लीजिए, ये देखिए -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। ठीक है, तो देयरफॉर लास्ट में लिख दीजिएगा, देयरफॉर आपका लास्ट में आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा लास्ट में देयरफॉर A + B का होल ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। इसी प्रकार आप इसको कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे में फिर 2 पार्ट दिया है, मैं 1 पार्ट लेके चल रहा हूँ। वही काम करना है आपको, देखिए A + B का होल ट्रांसपोज निकालना है, समझ गए होंगे, वेरीफाई करना है। अगले में A - B वाला करना है। तो सबसे पहले आप A + B निकालिए। तो A + B कैसे निकले, A + B निकालना है, मगर यहाँ पे A ट्रांसपोज दिया है, तभी आपने पढ़ा A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए, A ट्रांसपोज दिया है, उससे हमें क्या निकालना है, A निकालना है। A को लिख सकते हैं A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज प्लस क्या लिख सकते हैं B। क्लियर, यही है आपका A + B, क्योंकि अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज A होता है। और हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि A ट्रांसपोज दिया है। चलिए अब इसको हम लिखेंगे, A + B निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, A क्या निकल जाएगा, देखिए A क्या निकल जाएगा, यहाँ आप देखिए A निकल जाएगा आपका। ठीक है, A निकलेगा आपका 3 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड रो, -1 2 कॉलम बना दिया, थर्ड रो कॉलम बना दिया। इसका ऑर्डर क्या था, देखिए आपका था 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, यहाँ पे है 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, अब चलिए +B देखिए क्या दिया है, B आपका दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। ऑर्डर कितना है आपका 3/3, सॉरी यहाँ पर ऑर्डर कितना है 2/3, यहाँ पर ऑर्डर कितना है 2/3। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर लीजिए। तो ऐड होके आएगा 3 - 1 आपका आएगा 2 -1 + 2 1, आपका आएगा 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। ऑर्डर क्या होगा 2/3। समझ गए। अब चलिए हम निकाल लेते हैं, क्या ये सब लगा लेंगे, बस केवल टाइम लग रहा है इसमें। बस A + B का होल ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं, A + B का होल ट्रांसपोज। अब डायरेक्ट बताइए, रो कॉलम इंटरचेंज, 2/3 का क्या बन जाएगा 3/2। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 2 1 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 5 4 4। देखिए 3 रो 2 कॉलम। ठीक, तो ये हमारा निकल गया, देखिए मैं यहाँ पे ये हमारा निकल गया, ये निकल गया आपका A + B का होल ट्रांसपोज, LHS निकल गया। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे इसी प्रकार से RHS। तो मैं ऊपर क्वेश्चन हटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे A और B सब लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम एक लाइन में कर लेते हैं, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज पहले से दिया हुआ था। ठीक है, तो A ट्रांसपोज आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन है बुक में, चाहे यहाँ से लिख दीजिए डायरेक्ट, यार बहुत आसान है। A ट्रांसपोज आपका दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 था 3 4 3 4, और यहाँ पर लिखा था -1 2, एक लिखा था 0 1 प्लस B ट्रांसपोज। देखिए आप निकाल सकते हैं B ट्रांसपोज, ये B अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये B था, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1 2 1, ये देखिए 1 2 3। ऑर्डर क्या है इसका देख लीजिए, 3 रो 2 कॉलम्स 3/2 3/2। इसको ऐड कर लीजिए, हमारा आंसर आ चुका है 3/2। ऑर्डर सेम है तो ऑर्डर आएगा 3/2। 3 - 1 कितना आएगा, देखिए दिखाते जा रहे हैं, 3 - 1 2, 4 + 1 5, -1 + 2 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1, 1 + 3 4। बस यही करना था, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू निकली हमारी, ये दोनों वैल्यू, ये और ये दोनों सेम मैट्रिसेस हैं। बस देयरफॉर A + B का होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ये बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को।
क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 2 पार्ट दिया है, 4 आप कीजिएगा, बहुत आसान है। 5 में 2 पार्ट दिया है, एक पार्ट हम कर देना, एक पार्ट आप कर लीजिएगा। यही वेरिफिकेशन दूसरे पार्ट में भी करना है। सबसे पहले यहाँ पे ए बी निकालेंगे आप, ठीक है। हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ए बी का ट्रांसपोज। इसके लिए क्या क्या होगा देखिए, सबसे पहले आप निकालेंगे ए बी, ठीक है। तो ए बी जब निकालेंगे तो ए दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 1 -4 3 और बी आपका दिया हुआ है बगल में -1 2 और 1, ठीक है। ऑर्डर लिखिए, रो कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है आपकी 3, वर्टिकल 1। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है आपकी 1, वर्टिकल लाइन 3। अब फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हमने कहा था अगर ए बी निकालना है, ए का ऑर्डर लिखिए, फिर बी का ऑर्डर लिखिए, ये आपने लिखा। अगर बीच के दोनों सेम होते हैं प्रोडक्ट होगा। अब बीच के दोनों सेम होने का मतलब भी मैंने समझाया था, नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। अब प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या ऑर्डर आता है आप जानते हैं, ये जो बच जाएगा, ये जो बच जाएगा 3/3। और फिर वही बात आई, मैंने पढ़ाते समय बोला था, सबसे पहले रो का नाम लेंगे फिर कॉलम का। तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो रो बाई कॉलम, क्या करेंगे, रो बाई कॉलम। अब करते हैं फिर ट्रांसपोज निकालते हैं, रो बाई कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 × -1 आएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 2 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -4 × -1 4 -4 × 2 -8 -4 × 1 -4 3 × -1 -3 3 × 2 6, लास्ट में 3 × 1 क्या आया 3। फिर अभी एक कैलकुलेट नहीं हुआ, उसने बोला है ए बी का होल ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा देखिए, आपका रो कॉलम इंटरचेंज कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3/3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए -1 2 1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 4 -8 -4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम -3 6 3। तो हमारा एक साइड ही निकल चुका है, ठीक। अगली बार क्या इवेल्युएट करना है आपको, बी ट्रांसपोज इनटू क्या इवेल्युएट करना है, ए ट्रांसपोज। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे लिखते हैं, ठीक। चलते हैं, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इनटू क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स में आप रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो आपका ये आएगा -1 2 1। इसका ऑर्डर क्या होगा 3/1। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन 1 वर्टिकल लाइन, 3 रोज 1 कॉलम्स। ए ट्रांसपोज निकालेंगे, मैं बगल लिख दे रहा हूँ, अभी समझ गए होंगे आप। ए ट्रांसपोज यहाँ से ऊपर लिखा है, आप देख लीजिएगा 1/3 आएगा। ए आएगा आपका, ठीक है। ए देखिए यहाँ पर लिखा है, दिख रहा होगा, ए यहाँ पर लिखा है, ठीक। तो ये बदल देंगे 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब चेंज करेंगे आएगा 1 -4 और क्या आएगा 3, ठीक है। अब इसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसकी भी ऑर्डर क्या होगा 3/3। ऑर्डर क्या होगा आपका 3/3। क्यों, अभी समझ गए, यहाँ 1 1। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, -1 × 1 -1 -1 × -4, ये आएगा 4, ठीक है। और अगला देखिए आ रहा है यहाँ पे -1 × 3 -3, ये देखिए आ रहा है। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6, देखिए सब आ रहा है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3, ठीक है। तो हमारा आ चुका है आंसर, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, ए बी का होल ट्रांसपोज निकाला, फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाला। अब देखिए दोनों मैट्रिसेस सेम है, यहाँ आप देखिए, इसको देखिएगा, ये अब ये सेम है। 1 4 -3 -2 -8 6 1 -4 3 -1 -1, ओके। तो देयरफॉर ए बी का होल ट्रांसपोज क्या हो गया, बी ट्रांसपोज इनटू क्या हो गया आपका ए ट्रांसपोज। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक आग आप भी कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन 6 में 2 पार्ट दिया है, एक पार्ट मैं कर दे रहा हूँ। ये देखिए 2 पार्ट दिया है, एक पार्ट आप कर लीजिएगा, एकदम सिमिलर इसी तरीके से दिया हुआ है। ए ट्रांसपोज इनटू ए निकालना है, तो एक लाइन निकालते हैं, ए ट्रांसपोज इनटू ए। ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसको हम कॉलम में बदलेंगे तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इस रो को कॉलम बदलेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इनटू बगल में क्या लिखा है ए, तो ए को लिख दीजिए, ए क्या दिया है, ए आपका दिया है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा
माइनस साइन अल्फ़ा और दिया है आपका कास अल्फ़ा, और रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ख़त्म। रो बाई कॉलम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2/2 की मैट्रिक्स आएगी, आप समझ रहे हैं। तो कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यह है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, ठीक है। 2/2 की मैट्रिक्स है यार। चलिए अब आते हैं सेकेंड रो पे, कॉलम ख़त्म, सेकेंड रो, इसको फिक्स करते हैं साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। आइए अगले पे चलते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब आप इतना जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए सेम है, कट जाएंगे आपके साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ आप देखिए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, 0 आ जाएगा। तो क्या आ गया, इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसी को आप लिखते हैं I2। तो 5-6 क्वेश्चन तो आपके ऐसे दिए हैं जो कि आप पूरा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बेस है। एक क्वेश्चन बचा था, हम कभी बता दें, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए एक काम तो आप ये कीजिएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, कैसे a+2 भी निकाल के उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ठीक है। a+2 भी निकाल लेंगे, उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। जैसे फॉर एग्जांपल a+2 भी निकालना चाहेंगे तो डायरेक्ट देखिए a क्या आएगा आपका, इसके रो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज यही हमारा क्या होगा, a, ठीक है। तो इंटरचेंज करेंगे तो -2 3, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगला आएगा 1 2, ठीक है। अब आपको a+2 भी निकालना है, तो आपका आ जाएगा -2 1 3 2, b में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिख रहा है, ठीक है। b में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर 2 से, तो आएगा आपका -2, ठीक है, 0, ये आएगा आपका 2 और ये आएगा 4। इनको ऐड कर लेते हैं, जब इनको ऐड करेंगे क्या आएगा, -4, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6। अब इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो अब तो रट गया होगा आपको, रो कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो -4 1 5 6, ये आपका आंसर आ गया। क्या है आंसर आपका, देखिए जो हमने निकाला फाइनली आंसर आ गया -4 5 1 6, क्लियर, ये हमारा आ चुका है। तो एक तरीका ये हो गया आपका लगाने, क्वेश्चन लग गया। मगर ऐसा नहीं, थोड़ा और दिमाग से जो आप प्रॉपर्टी पढ़ें उसको यूज़ कीजिए और लाइन वाइज लिखिए, ये सब सिस्टमेटिक नहीं, इसको सीखना पड़ेगा चीज़ आपको। जैसे ये तो लग गया, कहेंगे सर फिर इतना लग गया, फिर ये क्यों बता रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इसको आप लिखिएगा a ट्रांसपोज प्लस 2b का होल ट्रांसपोज, और दूर जाके लिख सकते हैं p प्लस q का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू p ट्रांसपोज प्लस q ट्रांसपोज। आपने भी पढ़ा है ये सब बातें। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस 2 इंटू बी ट्रांसपोज। क्यों, अभी आपने पढ़ा कि इसकी स्केलर k से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका होल ट्रांसपोज अगर निकालेंगे स्केलर बाहर आ जाएगा, ठीक। अब आंसर आ चुका है, देखिए आप a ट्रांसपोज क्या लिख दीजिए, दिया हुआ है -2 3 1 2 प्लस 2 इंटू बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए -1 0, रो कॉलम मैंने बदल दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 1 2, ठीक है। अब इसको जब आप लिखेंगे तो आपका जो आएगा ये आएगा -2 3 1 2, स्केलर अंदर जाके समय मल्टीप्लाई होगा -2 2 0 4। इसको जब ऐड करेंगे देखिए फाइनली क्या आता है हमारा, -2 -4 3 + 2 5 1 + 0 1 2 + 4 6। ये देखिए -4 5 1 6 -4 5 1 6। तो भी एक तरीका है लगाने का, अगर आप रूल जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग तो ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई आप लेटर ए बी यूज हुआ हो
और कोई फार्मूला शो करना चाहते हैं कि इस फार्मूले की मदद से मैंने इसको किया है, तो यहाँ आप लेटर बदल दीजिएगा, ठीक है। ए बी मत लिखिएगा, जैसे यहाँ ए बी है तो यहाँ पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, लेटर बदलने की कोशिश कीजिए, ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा। तो कल आपका अगला पार्ट पढ़ाया जाएगा। अगला पार्ट है इसी में सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक। अगले पार्ट की बात करेंगे, वो चलेगा आपका सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक। इसको देख लीजिएगा आप लोग, 5-6 क्वेश्चन 3.2 के 3.3 के लगा लीजिएगा, ठीक है।